नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरकार और किसानों के बीच एक और दौर की बातचीत रही बेनतीजा। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निगाहें। कल किसान संगठनों की बैठक, सरकार से बातचीत की अगली रणनीति होगी तैयार। करनाल में 5 बगुलों की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका से मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। करनाल की जाने मानी समाज सेविका एडवोकेट अनुराधा भार्गव ने दिल्ली में औरंगजेब लेन के कई बोर्ड को आग लगाकर नष्ट कर दिया। इसके बाद अनुराधा भार्गव ने गुरु तेग बहादुर लेन का बोर्ड लगाकर नारियल तोड़कर औरंगजेब लेन मार्ग की जगह गुरु तेग बहादुर जी का बोर्ड लगा दिया और इसके पश्चात अनुराधा भार्गव ने विधिवत रूप से नारियल फोड़ व पूजा कर इस बोर्ड को स्थापित किया। हालांकि इसके पश्चात दिल्ली पुलिस ने एडवोकेट अनुराधा भार्गव को व उसके साथ आए कुछ अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया। बिल्कुल है। मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, या तो उसको टाइम रहते 1-2 दिन के अंदर या तो उसको तोड़ के हमारे गुरु तेग बहादुर मेमोरियल बना दे, नहीं तो मैं उसको आग लगा दूंगी, आग, और वहाँ पे गुरु तेग बहादुर मेमोरियल बनेगा। और सुनिए और बताती हूँ, आज मैं इसका जो है दाह संस्कार करने जा रही हूँ। अगर मेरे गुरु तेग बहादुर लेन का बोर्ड किसी ने उखाड़ा या उसको छेड़ने की कोशिश की तो उसके लिए मैं जान लेनी भी जानती हूँ और मैं अपनी जान देनी भी जानती हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को इतना हल्के में मत लेना कि वो लगा दिया या कोई उसको उखाड़ देगा या उसको कोई काट देगा, एनडीएमसी वाले हटा देंगे, सरकार हटा देगी। वैसे भी सरकार को टाइम रहते ही चीज़ कर देनी चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वह किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। अभय चौटाला किसानों के समर्थन में बहादुरगढ़ के जाखूदा बाईपास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह प्रदेश भर में कृषि कानून और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कानूनों को बनाने से पहले केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से राय लेना भी जरूरी नहीं समझा। किसानों के चलते विरोध को लेकर अंबाला में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना रोष प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने 26 जनवरी को भी दिल्ली में एक विशाल रैली निकालने के संकेत दिए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को सुबह 10 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। अब की बार एट होम हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में होगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य पंचकुला में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि सीएम मनोहर लाल खट्टर पानीपत में ध्वजारोहण करेंगे। अंबाला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, यमुनानगर में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और रोहतक में जयप्रकाश दलाल ध्वजारोहण करेंगे। करनाल के कमांडो कॉम्प्लेक्स नेवल में 5 बगुले मृत पाए गए हैं। सूचना मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पशुपालन विभाग को भी दी गई। डिप्टी डायरेक्टर ने सूचना मिलते ही टीम को तुरंत मौके पर भेजा। 5 बगुलों के शवों को कब्जे में ले लिया गया। पूरे परिसर को सैनिटाइज भी करवाया गया। प्राथमिक जांच में बर्ड फ्लू न होने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर विभाग ने सैंपल को जांच के लिए जालंधर भेज दिया है। सोमवार शाम तक इनकी रिपोर्ट आएगी। वहीं आसपास के लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से जारी आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 8वें दौर की वार्ता भी शुक्रवार को समाप्त हो गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। किसानों ने कहा कि उनकी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी और घर वापसी तभी होगी जब कानूनों को वापस लिया जाएगा। संकेत साफ है कि 11 जनवरी को किसानों के आंदोलन को लेकर उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाओं पर एक साथ निर्धारित सुनवाई के बाद ही वार्ता का अगला रुख स्पष्ट होगा। सरकार के साथ किसान संगठनों के बीच 8वें राउंड की बातचीत अभी बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को फिर से सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच चर्चा होगी। सरकार के साथ 15 जनवरी की बैठक से पहले कल किसान संगठनों की बैठक होगी और कल होने वाली किसानों की इस मीटिंग में सरकार से बातचीत की रणनीति तैयार की जाएगी। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने 42 सुधारों की एक सूची तैयार की है, जिनमें कृषि कानूनों को भी शामिल किया गया है। इस सूची में उन कानूनों या सुधारों को डाला गया है जो एनडीए की सत्ता में आने के बाद पिछले 6 वर्षों के दौरान वजूद में आए हैं और जिनके बारे में सरकार का मानना है कि इनसे देश पर काफी प्रभाव पड़ा है।
हरियाणा में वायरस के नए केसों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में 281 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 340 लोग महामारी से ठीक हो गए और इसी के साथ हरियाणा में महामारी के कुल मरीजों की संख्या 2,64,442 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,58,998 मरीज ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। हरियाणा में अब 2,501 एक्टिव केस हैं। वहीं प्रदेश में महामारी के कारण 2,943 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।